कहते हैं कि ये बंधने में ही नहीं आते। अरे जगत को मुक्ति देने वाले हैं, इनको भला कौन बांध सकता है। गोपी बांधना चाहती है लेकिन भगवान इधर से उधर निकल जाते हैं। भगवान ने कहा कि भाभी जी हमें तो ऐसो लगे हैं कि तेरी मैया ने तो को बांधवो सिखायो ही ना है। गोपी ने कहा कि कन्हैया क्या बांधना भी सीखना पड़ता है? बोले और नहीं तो क्या। बोले कन्हैया तुझे बांधना आता है? भगवान ने कहा हाँ मुझे बांधना आता है। भगवान ने कहा कि रस्सी मुझे लाओ, और भगवान ने अपनी बोली बातों में गोपी को फंसा लिया। अब भगवान ने कहा कि भाभी जी दोनों हाथ पीछे करो। गोपी ने दोनों हाथ पीछे कर दिए, और जो दोनों हाथ पीछे किए भगवान ने रस्सी में फंदा लगाया, और फंदा लगा करके एक गांठ लगाई। बोले भाभी जी ये है खूंटा गांठ। जब बड़े बाबा इत्यादि ये जानते होंगे खूंटा गांठ होती है। बोले भाभी जी ये खूंटा गांठ, और पीछे लगा दी। और बाद में उसी रस्सी को नाभि के पास में लेकर के आए। भगवान ने एक फंदा भरा। बोले भाभी ये है सरक फूंद गांठ देख। बोले देख दो गांठें हो गई, और तीसरी गांठ भरी भगवान ने। और भगवान ने कहा भाभी जी ये है अजंत मजबूत गांठ, ये मेरी है। बोले भाभी जी ऐसे बांधा जाता है। गोपी ने कहा कि नहीं हाँ मैंने सीख लिया है, अब तू खोल मुझे। भगवान ने कहा कि भाभी जी जो तुम्हारी मुसीबत है वही मेरी मुसीबत है। तेरी मैया ने तो को बांधवो ना सिखायो, और मेरी मैया ने मुझे खोलनो ना सिखायो। और टीली लीली करके भगवान वहां से भाग गए। परीक्षित ऐसी भगवान ब्रज गोपियों के साथ में सुंदर लीलाएं करते हैं, माखन की चोरी करते हैं मेरे गोविंद प्रभु परीक्षित। और भगवान सखाओं के साथ में कहते हैं भगवत प्रेमियों ध्यान देना कि देखे बिनु काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कि गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है, और असल में लक्ष्य तो कृष्ण को पाना है। गोपियों का ताना जो है ना वो तो एक बहाना है, उलाना एक बहाना है, और गोपियों को मिलना तो भगवान से उनका सबसे बड़ा लक्ष्य भगवत प्रेमी। गोपियां कोई और नहीं माताओं बहनों, गोपियां तो ये वेदों की ऋचाएं हैं। वो आज गोपी बन करके ब्रज की आई हैं, जो परमात्मा कृष्ण का दर्शन करती हैं। चित्तम वित्तम नवनीतम चौर्यत इति गोपर। जो भगवान दसों इंद्रियों से भगवत प्रेमियों कृष्ण रस का जो पान करे वो गोपी है। और भगवान गोपियों का माखन नहीं, भगवान तो गोपियों के मन को चुराते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान माखन की चोरी करते हैं। आइए हम और आप सभी लोग बड़े भाव से गोविंद प्रभु के साथ में माखन की चोरी का आनंद लेंगे, और सभी लोग मिलकर के बड़े भाव से कन्हैया गोपियों के साथ माखन की चोरी करते हैं। अपने सखाओं के साथ में मिलकर के गोपियों के घरों में जाकर के किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। चित्ती चोर मेरो माखन खाई गयोरी, चित्ती चोर मेरो खाई गयोरी
मुस्काई गयोरी, खाए गयोरी मुस्काए गयोरी, खाई गयोरी मुस्काई गयोरी, हाँ खाए गयोरी मुस्काए गयोरी, चित्ती चोर मेरो माखन खाई गयोरी, चित्ती चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित्ती चोर मेरो माखन खाई गयोरी, चित्ती चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन। माखन चोर भगवान की जय हो। आपन खायो ग्वालन को खवायो, आपने खाया और ग्वालन को खवायो, आपने खायो और ग्वालन को खवायो, आपने खाया और ग्वालन को खवायो, माखन माट लुटाई गयोरी, चित्ती चोर मेरो खाई गयोरी, चित्ती चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन। जय हो। सभी लोग प्यार से तालियों की सेवा करते हुए जय हो बलिहारी। श्री राधे। श्री राधे। प्यार से तालियों की सेवा करते हुए भाव से जय हो। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे फैलायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु बंदर को खवाए गयोरी, चित्ती चोर मेरो खाए गयोरी, चित्ती चोर मेरो माखन, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन। श्री राधे बलिहारी। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। एक बार कहिए माखन चोर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलने में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन
गयोरी मुस्काई गयोरी, खाई 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 गयोरी मुस्काई गयोरी, तो माखन माटे लुटाई हो चोर मेरो माखन, खाई गयोरी चोर मेरो माखन, खाई गयोरी कितनी चोर मेरो माखन, हो खाई गयोरी कितनी चोर मेरो माखन, खाई गयोरी कितने जोर मेरो माखन, खाई गयोरी कितने जोर मेरो माखन, खाई गयोरी कितने जोर मेरो माखन, खाई माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान भगवत प्रेमियों गोपियों के घरों में जाकर के माखन की चोरी करते हैं। और एक बात बताएं आप लोगों को, देखो मैयाओं, ये नींव गांव तो वैसे ही ब्रज की भूमि में गिरिराज जी से लगा हुआ है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, किसी के यहाँ धन की कमी हो ना, अगर पैसा कम आता हो तो एक उपाय बताएं आप कि आप लड्डू गोपाल जी को रोज माखन और मिश्री का भोग लगाओ तो तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी। बोलो राधे राधे। एक देखो बहुत सरल सा उपाय बना बताया ना, घर में माखन तो होता ही है, अब माखन होएगो कैसे, दूधिया दूध ले जाएगो तो माखन तो दूधिया लेगो। अरे मैयाओ माखन करने घर में बनाइए, माखन बाजार का नहीं, घर में दूध थोड़ा रखिए, उससे माखन बनाइए और मिश्री का भोग लगाओ ठाकुर जी को, गोपाल जी को, तो तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। और देखो एक बात बताऊं आपको, हमारी वो मैया कह रही है, ये बुजुर्ग वाली, बोले महाराज ये सवरे दूध है तो बेच दे, माखन कहां से लाएंगे। भैया ये जीवन में कमी है ना, एक कमी शब्द है परीक्षित जी, कमी, ये कमी तो मरते समय तक बनी रहती है, वो कमी पूरी नहीं होती है ना, कमी तो बनी ही रहती है। इसलिए ज्यादा दुनिया के संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने कहा कि मैंने कब कहा, भगवान से ध्यान देना आप लोग, कि मैंने कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, मैंने कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, लगी है फांस दिल में निकाल दे। मुझ गरीब का तो श्याम बस इतना सवाल है, मुझ गरीब का तो श्याम बस इतना सवाल है, जो कुछ समझ में आए वो झोली में मेरी डाल दे। ठाकुर जी से ज्यादा ना मांगिए, मांगना है तो प्रेम मांगो ठाकुर का। बड़ा सुंदर भाव है। किसी ने कहा कि किसी ने धन, किसी ने दौलत, किसी ने धन, किसी ने दौलत, किसी ने अच्छा व्यापार मांगा है। किसी ने धन, किसी ने दौलत और किसी ने अच्छा व्यापार मांगा है। मेरी तो जिंदगी तुम हो काना, मेरी तो जिंदगी तुम हो काना, मैंने सबसे महंगा तेरा प्यार मांगा है। मांगना है तो भगवान से गोविंद का प्यार मांगो और ठाकुर जी की सेवा करो, बस यही सबसे बड़ी चीज है। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, मां यशोदा नदरानी एक दिन अपने ही घर में, परीक्षित
प्रातः काल की बेला है और प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पहले हमारी माताएं जब घर में माखन बिलोया जाता था तो ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, घर का काम करके कहीं चक्की चलाती थी, यहां से कहीं वो मक्खन बिलोया जाता था, है ना, छाछ फेरी जाती थी। तो आज नजरानी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठी परीक्षित, और ब्रह्म मुहूर्त में ही माखन को बिलोने लगी। और इतने में कन्हैया जागे और भगवान जागे और जाग करके सीधे मैया यशोदा के पास में आए। भगवान ने कहा कि मैया मुंह को भूख लगी है। मैया ने कहा कि लाला अभी ताजो माखन तो निकलो नहीं है, अगर तुझे खाना है तो कल का माखन रखा है वो खा ले जाकर। भगवान ने कहा कि नहीं मैया, मैं तो जाई मटकी को माखन लूंगो और ताजो लूंगो और अभी लूंगो, मैं कल को बासो माखन नहीं लूंगा। मैया ने कहा कि चलदारी के निकलो ही ना है तो लेगो कैसे? बोले नहीं मैया, मैं तो अभी लूंगा और इसी मटकी का लूंगा। कन्हैया मचलने लगे भगवत प्रेमियों, छोटे से गोपाल है। मैया ने अपना दुग्ध पिलाने लगी। मैया ने कहा कि कन्हैया देख वो चंदा मामा। अब तो भगवान कहने लगे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मुझे मैया चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा ये तो अब आप लोग जानते हो त्रियाट और बालट दोनों हैं, और बालक के सामने मैया बाप की हट छूटी ही जाए, छूटे कि नहीं छूटे। हाँ, कभी बालक जिद कर जाए तो उनकी माननी पड़े। मैया गई दौड़ करके एक परात लेकर के आई, उसमें जल भर दिया और चंद्रमा की प्रतिबिंब आ गया, फोटो आ गई। मैया ने कहा कि देख लाला जी चंदा मामा आ गए हो। और भगवान उसी में छप छप करके खेलने लगे। थोड़ी देर में मैया ने गोद में कन्हैया को लिया और भगवान ने कहा कि मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया ने कहा कि चलदारी के कैसी बातें करें, मोए तो पूत प्यारो है, दूध प्यारो थोड़ी ना है। भगवान ने कहा कि नहीं मैया सच बता, तुझे प्यारा कौन है, पूत प्यारो है या दूध प्यारो है? मैया ने कही चलदारी के मोए तो पूत प्यारो है। अरे मेरो लाला कैसी बातें करे तू। और इधर दूर एक हंडी में दूध रखा हुआ है, श्यामा गाय का चूल्हे पर जो गर्म हो रहा था, और गर्म होते हुए दूध उसने विचार किया कि कन्हैया अगर माँ यशोदा का ये दुग्ध पान करके अपनी भूख मिटा लेंगे तो मैं सेवा में नहीं आऊंगा ठाकुर जी की। वो मटकी में रखा हुआ दूध आग पर उफनने लगा, और जैसे ही वो दूध उफना मैया ने कन्हैया को छोड़ा और दूध की तरफ भाग गई। भगवान ने कहा कि देख मैया तू झूठ बोली ना, अभी कह रही थी मुझे दूध प्यारा नहीं है पूत प्यारा है, और जरा सा दूध उपना भाग गई, तू मैया झूठ बोले। और भगवान ने परीक्षित जो मटकी रखी हुई है उसको धड़ाम से उठाया, पटक दिया, फोड़ दी वो माखन की मटकी। भगवान जब माखन की मटकी को फोड़ा मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कन्हैया को डांट लगाई और भगवान भागने लगे। अब आगे आगे गोविंद भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया। सुबह से लेके दोपहर हो गई, कन्हैया दौड़ते हुए जा रहे हैं आगे। मैया हाथ में छड़ी पकड़े हैं। पूरे गोकुल गांव की इन गलियों में कन्हैया दौड़ रहे हैं, सभी गोपियां मना रही हैं, मैया नहीं मान रही। मैया हार गई, थक गई। मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। बोले कन्हैया क्या तू पकड़ में नहीं आएगा? भगवान ने कहा कि मैया अगर तू अपने हाथ से ये छड़ी फेंक देना तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। मैया ने कहा कि चल दारी के मैंने जा छड़ी फेंक दी
और माँ यशोदा ने जैसे ही भगवत प्रेमियों वो छड़ी फेंकी, भगवान पकड़ में आ गए। कहने का मतलब जीव जब तक अभिमान रूपी छड़ी अपने हाथ में रखता है परीक्षित, तब तक भगवान दूर रहते हैं। और जब जीव अभिमान रूपी छड़ी को फेंक देता है तो भगवान उसके पास में आ जाते हैं परीक्षित। भगवान ने मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को पकड़ के लेकर के आई और आज मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांध दिया परीक्षित। जब रस्सी से बांधा आज कन्हैया को, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आते। तदपि 2 अंगुलम नूनम, ध्यान देना आप लोग, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। बोले क्यों? क्योंकि जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो कहती है कि जो जगत को मुक्त करने वाले हैं, संसार को मुक्ति देने वाले हैं, उन्हें भला कोई कैसे बांध सकता है। भगवान बंधने में नहीं आते। और प्रेम रूपी मैया यशोदा भक्ति कहती है कि मैं कन्हैया को बांध के रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे आखिरकार प्रेम जीत गया और भगवान मां यशोदा के बंधन में परीक्षित बंध गए। आज रस्सी से, उखल से मैया यशोदा ने बांधा तो भगवान का नाम पड़ा परीक्षित दामोदर। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जब रस्सी से पेट को बांधा उखल को, मूसल को, तो कन्हैया का नाम पड़ा परीक्षित दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। और भगवान उसी रस्सी में बंधे हुए धीरे धीरे चलते हुए परीक्षित जो द्वार पर यमलार्जुन नाम के जो 2 वृक्ष हैं उनके बीच से जाकर के निकले तो यमलार्जुन नाम के वृक्षों को जो स्पर्श मिला वो दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और उन दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिन्होंने भगवान की स्तुति की कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तब पार्दियोर्ना स्मृत्या शिरसि तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्यनूना। बाणी गुणानुकथने, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसी बाणी प्रदान करें, मैं सदैव आपका गुणगान करता रहूं और हाथों से मैं सदैव संत ब्राह्मण गुरुजनों की, अपने माता पिता की सेवा करता रहूं और पैरों से मैं सदैव गिरिराज की परिक्रमा लगाता रहूं। परम वंदनीय भगवत प्रेमियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रोते श्रुते नैव न कुंडलेन, कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती है, कानों की सेवा भगवान का गुणगान सुनने से होती है। हाथों की सेवा कंगन पहनने से नहीं होती है, हाथों की सेवा तो दान करने से और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से होती है। परम वंदनीय सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, समय मिले तो भगवत भजन आराधना जरूर करनी चाहिए। और इधर कंस ने भगवत प्रेमियों एक बत्सासुर नाम का दैत्य भेजा, भगवान ने उसका उद्धार किया। जो बैल के रूप में आया और दूसरा दैत्य भेजा बकासुर नाम का, भगवान ने परीक्षित उसका भी उद्धार कर दिया। और इधर भगवत प्रेमियों एक दिन की बात,
कंस ने एक दैत्य भेजा अगासुर, जो अगासुर अजगर के रूप में आया। ध्यान देना आप, अजगर के रूप में आया और इसने वृंदावन में आकर के, मथुरा में, गोकुल में आकर के अपनी जीभ को जमीन से लगा दिया और ओंठ को आकाश से लगा दिया। इतना विशाल काय रूप धारण किया। भगवान के सखाओं ने कहा, कन्हैया ये तो कोई बड़ी सुंदर गुफा है। और भगवान के सखा उस गुफा में प्रवेश कर गए। परीक्षित, भगवान ने अपने सखाओं को रोका, लेकिन वो नहीं रोके। परीक्षित बार बार कहा, लेकिन भगवान के सखा तो चलते चले गए उस गुफा में। लेकिन अभी उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया। बोले क्यों? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो तो कृष्ण को पकड़ने का है। भगवान ने देखा जब मेरे सखा चले गए तब भगवान ने भी उस अजगर मुख के सर्प में के मुख में प्रवेश किया। और जैसे ही उसने देखा कि गोविंद आ गए, उसने अपने मुख को बंद कर लिया। परीक्षित जो बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को धीरे धीरे फुलाया, बड़ा किया और भगवान उसके मस्तक को फाड़ करके निकल आए और अपने सखाओं को भी लेकर के आए बाहर। यह बात भगवान के सखाओं ने परीक्षित बाबा नंद को 1 वर्ष के बाद में बताया। बोले क्यों? क्योंकि भगवान ने एक बार अपने सखाओं के साथ वन भोज किया। भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि भैया आज सभी लोग अपने अपने घरों से कुछ खाने के लिए लेकर के आए। भगवान के सखा सब अपने अपने घरों से कुछ न कुछ लेकर के आए। परीक्षित कोई कुछ लाया, कोई माखन के लड्डू लाया, कोई मेवा के लाया, कोई समोसा लाया, कोई जलेबी लाया, कोई कलाकंद लाया, कोई बालूशाही लाया, हाँ कोई छेना लाया, कोई राजभोग लाया भैया, कोई इमरती लाया। बड़े बड़े पदार्थ आए। मदमंगल बड़ा गरीब है। मदमंगल ने कहा कि मैं भी कुछ लेके चलना चाहता हूं। तो मदमंगल भी भगवत प्रेमी हो, उसके घर में कुछ नहीं। उसकी मैया ने कहा कि अगर तू ले जाना चाहता है ना तो परसों की ये कड़ी रखी है, तू चाहे तो ये कड़ी ले जा। अब वो कड़ी को लेकर के आया, लेकिन उसने सोचा ये कड़ी इतनी खट्टी है, आहा कन्हैया कैसे खाएंगे। तो मदमंगल अपनी कड़ी जाड़ी में खड़े होकर के स्वयं कड़ी को पीने लगा। भगवान ने कहा कि भैया सभी तो कुछ न कुछ लाए हैं और मेरे सखा मदमंगल नहीं आया अभी। भगवान ने ध्यान किया तो मदमंगल एक झाड़ी के पीछे उस कड़ी को पी रहा था। भगवान दौड़ करके गए और मदमंगल के हाथ से वो मटकी को पकड़ लिया और एक पकौड़ी बची थी, उस पकौड़ी को ही छीन लिया। भगवान ने भोग लगाया। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित यह दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये ईश्वर नहीं हो सकता है। अरे जो जूठा खाए किसी का वो ईश्वर कैसे हो सकता वाला। प्यार से बोलो राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय।
बोल बांके बिहारी लाल की। मैं बांध लूं और क्या, ऐसे बांध लेता हूं मैं। बोले ना है तो सही ना है। बोल बांके बिहारी लाल की। सभी ताली सेवा करते रहे। आइए भगवान, आइए दोबारा भगवान का नाम लें और उसके बाद आगे कथाक्रम में व्यास वंश का हमारे आदरणीय दादा सम्मान करते हैं, उनको हम वंदन और व्यास वंश से बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए दो बार भगवान को प्रणाम करें और उसके बाद कथाक्रम में चलेंगे। बोली सावरिया सरकार की जय हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। बोलो श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। बोलो श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे जय हो। चापति चरण करत नित्य सेवा, करत नित्य सेवा। चापति चरण करत नित्य सेवा, करत नित्य सेवा। बिनु दर्शन नहीं होते कलेवा, नहीं होते कलेवा। चरणन को चाकर बिहारी, श्री राधा बरसाने वाली। श्री राधा 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 श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरा पुजारी है गिरधारी। हाँ तेरा पुजारी है गिरधारी। बोल बरसाने वाली की जय हो।
श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके कहिएगा, श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। बोलो श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। हाँ तेरा पुजारी है गिरधारी। हाँ तेरा पुजारी है गिरधारी। बोली राधा रानी सरकार की। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते कि परीक्षित, मेरे गोविंद प्रभु ग्वाल बाल सखाओं के साथ में भगवान ने वनभोज किया और यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा ब्रह्मलोक में। परीक्षित, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बोलो बरसाने वाली की। तुम धीरे क्यों बोल रहे लाला, थक रहे हो का? तेरी तो आवाज आनी चाहिए। परीक्षित हमारे कमजोर ना पड़ रहे, खूब जोड़ में है। बोलो राधे राधे। मेहनत ज्यादा पड़ रही बेचारे पर। हाँ इधर 12-1 बजे तक 12-1 बजे तक कीर्तनों में, इधर फिर पंडित जी सुबह आ जाए, वो हवन करामे, यज्ञ करामे, पूजा करामे। तुम जैसे बांधता हो, हमने तो बांध ली बाबा। नहीं बांध दो, तुम तो बांध दो। ये ब्रजवासियों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप भी नहीं, मैं नहीं मान पाऊंगा। ये पगड़ी अपने आप बांधने से तो बंधती ही है, लेकिन कोई दूसरा बांधे तो कुछ आनंद अलग आता है। और बाबा जी पगड़ी बांधी है तो ऐसी कृपा बनाना कि बंधी रहे। बोलो राधे राधे। हाँ, पगड़ी का मतलब होता है सम्मान देना, प्रेम देना। तो आप बुजुर्गों का ये स्नेह और प्रेम हमें मिलता रहे, ये हम कामना करते हैं। और आप लोगों से के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे हम अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। और हम तो आप बताएं अपनी बात, बड़ी सरल, कोई बहुत ज्यादा नहीं। कथा बिहारी जी की है, ठाकुर जी की कथा है। कहने का सौभाग्य मौका मिल रहा है। ठाकुर जी ने सेवा दी है, यत तत सर्वत्र करते हैं। लेकिन जब हमें ये हमारे बड़े परम प्रिय भैया हैं हेमंत शर्मा जी, आपके ही गांव के घर के हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। और अब हमारे साथ में आर्गन पे सेवा करते हैं, सुंदर भजन सुनाते हैं। बड़ा अच्छा सरल स्वभाव है और हमसे प्रेम भी बहुत मानते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हीं के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से हमारे राजपाल जी ने ऐसा सुंदर भाव बनाया भागवत कथा के लिए, तो ठाकुर जी ने मौका दिया। देखो, यहाँ तो हम अगर कथा सुनाएं तो हम तो ये समझते हैं मेरा सौभाग्य है, क्योंकि आप लोग तो स्वयं हमारे बिहारी जी के बहुत प्रिय हैं। जिन ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं ना, हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं कि हम ब्रजवासियों के सदा ऋणी रहते हैं। ठाकुर जी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। और भैयाओ, मैं व्यास मन से कहता हूं कि ठाकुर जी की कृपा है, मेरा ऐसा भाव बना रहे कि हम तो हमेशा ये चाहते हैं ब्रजवासियों की चरण धूलि हमें मिलती रहे। यही मेरा सौभाग्य है।
ब्रजवासियों के प्रेम के लिए मेरे गोविंद प्रभु तरसे हैं। ब्रज में अगर कुछ है तो ब्रज में प्रेम ही है और प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान ने अगर प्रेम माना है तो ब्रज का प्रेम माना है। तो ब्रज के प्रेम की मूल की कौन भैया कहे, तो ब्रज का प्रेम बहुत अनोखा है। तो आप लोग अपना ऐसा प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें हम सभी पर। और ब्रह्मा जी भगवान की लीला को परीक्षित देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखें, अगर साधारण बालक होंगे तो हम ये रोएंगे गाएंगे, और अगर भगवान होंगे तो कुछ लीला करी होगी। ब्रह्मा जी आए और ठाकुर जी के गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब चुरा के ले गए परीक्षित ब्रह्मलोक में। और इधर भगवान ने जैसे गैया बछड़ा थे परीक्षित, बिल्कुल वैसे ही गैया बछड़ाओं की फिर रचना कर दी। अब ब्रह्मा जी वृंदावन गोकुल में आते हैं तो देखते हैं वही गैया बछड़ा, ब्रह्मलोक में जाते हैं तो वही गैया बछड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि असली कौन है। इधर ब्रह्मा जी आए गोकुल में देखने के लिए, और उधर परीक्षित भगवान ने क्या किया मालूम, भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक में। द्वारपाल लगे हुए, द्वारपालों से कहा कि सुनो इधर आओ। बोले हाँ। बोले हमारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई दूसरा ब्रह्मा हमारे जैसे आए तो धक्के मार के निकाल देना। और मेरे गोविंद प्रभु स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में जाकर के ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए। और जो असली ब्रह्मा है वो ब्रह्मलोक में पहुंचे। द्वारपालों ने देखा, ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, है किधर जाते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा। बोले सुनो, तुम्हारे जैसे 36 ब्रह्मा घूम रहे हैं, निकल लो पतली गली से अभी, नहीं तो पता पड़ जाएगा तुम ब्रह्मा हो कि नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या तुमने भांग पी रखी, मैं ब्रह्मा, जगत का नियंता, जगत का रचयिता। बोले हमारे असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं मतलब क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि लगता कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा भैया ठीक है, और ब्रह्मा जी वहीं बैठ गए। ध्यान लगाया तो मुरली वाला ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठा है, हमारे कन्हैया बैठे हैं। और मालूम क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा तुमने हमारे गैया बछड़ा चुराए और मैंने तुम्हारो ब्रह्मलोक चुरायो, हिसाब बराबर हो गया। बोलो राधे राधे। हाँ, हिसाब बराबर है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, गैया बछड़ा ला करके दिए और बार बार प्रार्थना की। 40 श्लोकों में भगवान ने एक बार मुड़कर के भी ब्रह्मा जी की ओर देखा नहीं, और ब्रह्मा जी चुपचाप चले गए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख करके परीक्षित ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, आज ब्रजमंडल में एक मथुरा से फल बेचने वाली आई, और जब परीक्षित वो फल बेचने वाली आई तो उसने आवाज लगाई, अरे कोई फल ले हो, अरे कोई फल ले हो। फल लेने की आवाज दी उसने, और मेरे कन्हैया के कानों में वो आवाज पहुंची। और कन्हैया ने मैया से कहा कि मैया देखो फल बेचने वाली आई है, मैया हम फल लेंगे। और मैया ने कन्हैया को थोड़े अनाज दिए, अनाज दिया थोड़ा, और गोविंद ने अपने पीताम्बर में वो अनाज लेकर के भगवत प्रेमियों चले हैं और अनाज को बिखेरते हुए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। और जब वो उस फल बेचने वाले के पास में पहुंचे तो परीक्षित भगवान के पीताम्बर में 2-4 अनाज के दाने रह गए थे, और भगवान ने उसकी टोकरी में जाकर के वो अनाज के दाने डाल दिए।
भगवान ने कहा कि अरे मुझे फल दे दो। उसने भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान की ओर देखा। परीक्षित, ये फल बेचने वाली कोई और नहीं, ये रामावतार की जो सबरी है वो ही फल बेचने वाली बनी आकर के। और उसने भगवान की ओर देखा तो मेरे प्रभु को देखती ही रह गई। कहा कि प्रभु अपना पीतांबर करो। और भगवान ने अपने पीतांबर को झोली फैलाई और वो अपनी टोकरी से फल को निकालती है और कन्हैया की झोली में रखती है। परीक्षित देखो एक बार भाव से, जो दुनिया की झोली भरने वाला है वो अपने भक्तों के सामने झोली फैला करके खड़ा है आज। और उस फल बेचने वाली ने भगवान जितनी टोकरी में फल थे वो सारे भगवान की झोली में रख दिए। और परीक्षित भगवान की रस रूप माधुरी का दर्शन करती हुई वो फल बेचने वाली पहले तो भगवान के मुखार बिंदु का दर्शन करती रही, चरणों को स्पर्श किया, गोविंद फल लेकर के चले गए, गोविंद के चरणों की धूली को मस्तक से लगाया और बाबरी होकर के मथुरा के लिए चली। मानो आज इसका सब कुछ लुट गया हो, मानो इसे दुनिया की दौलत मिल गई हो, इतनी प्रसन्न हो गई और चल रही और जा रही है। क्या कहती हुई जा रही है मालूम? भाव से दिखेगा। इसका दिल, इसका प्रेम भगवान से जुड़ गया, इसका मन भगवान के चरणों में लग गया, इसके हृदय में मेरे गोविंद ने निवास कर लिया। आइए देखिएगा। और वो कहती हैं फल बेचने वाली गोपी भाव में, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल के लगाया है, ये जानो या वो जाने। छलिया से दिल के लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। छलिया से दिल के लगाया है, जानो या वो जाने। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो।
चलिए पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया पे दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का पल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल के लगाया है मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। एक बार कहिए मुरली मनोहर भगवान की जय हो। दीवाना किया मुझे इस जग ने बेगाना किया। मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग ने बेगाना किया। मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल के लगाया है मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं। ओ चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। हाँ ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। हाँ ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। हाँ मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल के लगाया है मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल के लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बोली सावरिया सरकार की। वह फल बेचने वाली बड़े सुंदर भाव से हरि का गुणगान करती हुई मथुरा
पहुंची। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इधर धेनुकासुर का उद्धार किया। परम वंदनीय सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि भैया आओ हम खेल खेलेंगे। भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया तो गौचारण करने तो जाना है ना। बोले नहीं, आज गैया चराने नहीं जाएंगे। बोले तो? बोले आज यमुना के किनारे पर हम गेंद खेलने चलेंगे। भगवान अपने सभी सखाओं को लेकर के गए और दो भागों में मेरे गोविंद बट गए। बलराम जी को लेकर के नहीं गए। एक तरफ श्री दामा है और एक तरफ मेरे कन्हैया है। श्री दामा ने कहा कि कन्हैया रेशम की गेंद हमारे पास में है। भगवान ने कहा तो चंदन का वल्ला मेरे पास में है। और खेल भगवत प्रेमियों प्रारंभ हुआ। भगवान ने पहले अपने सभी सखाओं को खिलाया और उसके बाद मेरे गोविंद प्रभु स्वयं बल्ला लेकर के खड़े हुए। खेलते ही खेलते भगवान ने ऐसा बल्ला मारा कि वो गेंद काली तह में जाकर के गिर गई। जो काली तह में गेंद गिरी, श्री दामा ने कहा कि कन्हैया मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि मित्र अब वह गेंद तो यमुना में गिर गई है। उस गेंद के बदले में तुम हमसे दो चार अलग से ले लो, लेकिन मैं वह गेंद कैसे दे सकता हूं अब? बोले नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। भगवान ने कहा कि ज्यादा करोगे तो मैं यमुना में कूद जाऊंगा। श्री दामा ने कहा कि रहने दे, स्वप्न में भी यदि सांप देख लेवे ना तो मैया की गोद में चढ़ जाए तो। अरे जामे तो काली नांग रहे। भगवान ने कहा कि काली रहे चाहे बाली रहे, मैं अभी जाऊंगा तेरी गेंद को लेके आऊंगा। सखाओं पर भगवान ने अपनी माया फैला दी और श्री दामा जिद करने लगा। भगवान देखते ही देखते परीक्षित कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और भगवान ने यमुना में छलांग लगाई। जो यमुना में मेरे गोविंद कूदे हैं परीक्षित, मां यशोदा ने कन्हैया कन्हैया कह करके पुकारा। बलराम जी से कहा कि कन्हैया कहां? बोले मैया यही होगा। इतने में सखाओं ने आकर के बाबा नंद को सूचना दी। मैया यशोदा सभी गोपियां सभी गोपगण रोते बिलखते यमुना के पुलिन पर पहुंचे, किनारे पर जाकर के। मैया यशोदा परीक्षित यमुना में ही अपने प्राणों का परित्याग करना चाहती हैं। बलराम जी संभालते हैं जैसे तैसे सभी को कि अरे मैया तू चिंता न कर, ये काली मेरे कन्हैया को कुछ नहीं कर सकता है। मेरा गोविंद तो शेष स्नान से सैया पर सोने वाला है। मैया को कहां विश्वास होने वाला है? और मैया की ममता, मां की ममता कौन कहे? परीक्षित सभी ब्रजवासी जैसे तैसे धैर्य रख रहे हैं और इधर भगवान यमुना में प्रवेश करते हुए गए तो उस समय पर काली नाग सो रहा था। नाग पत्नियां जग रही थी।
भगवान ने नाग पत्नियों से कहा कि देवियों जाओ तुम अपने पति देवता को जगा दो। नाग पत्नियों ने कहा कि तुम कौन हो? देव हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, तुम जो भी हो जहां से आ लौट जाओ। पहली बात, तुम अभी तक जीवित क्यों हो? ये काली देखा इतना विषैला जल है, इतना विषाक्त है, यहाँ तो पशु पक्षी भी अगर धोखे से गलती से पी लेते तो मर जाते। भगवान ने कहा कि देवी तुम हमारी चिंता छोड़ो, तुम अपने पति देव को जगाइए। नाग पत्नियों की हिम्मत नहीं पड़ी काली को जगाने की। भगवान ने जाकर के काली की पूंछ पर चरण का प्रहार किया। काली नाग फुंकार मारता हुआ परीक्षित दौड़ा भगवान की ओर। और आकर के लपेट लिया चारों ओर से। भगवान को लगा काली ने तो ऐसे बांध लिया कि जैसे कभी मां यशोदा ने हमको उखल से बांधा था। काली नाग ने नाग पास में प्रभु को बांध लिया। भगवान ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाया और फुला करके काली नाग के नाग पास से मुक्त होकर के भगवान काली के साथ में युद्ध करने लगे। और युद्ध करते हुए भगवान काली नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे गोविंद प्रभु यमुना के जल से ऊपर निकल करके आए परीक्षित। मां यशोदा ने देखा, मैया ने कहा कि कन्हैया जल्दी नीचे उतर, जे काली है खा लेगो। भगवान ने कहा कि मैया अब जे मोकू काटेगो नहीं, अब तो जो मेरे चेला बन गए हो है। हाँ। और काली नाग जिस फन को फुंकारता है भगवान उसी फन पर चरण का प्रहार करते हैं परीक्षित। नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना की परीक्षित कि न्यायो ही दंड, कि प्रभु आप तो न्याय करने वाले हैं, आप हमारे स्वाग को ना उजाड़िए। भगवान ने कहा कि देवी जी तुम्हारे पति देव फुंकार मारना बंद कर दें तो हम चरण का प्रहार करना बंद कर दें। काली नाग ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि वयम कला सौत पत्निया तामसा दीर्घ मन्यवा स्वभावो दुस्त जो नाथ लोकानाम यद सद गृहा। काली नाग ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, ये दुनिया को कौन बनाता है? भगवान ने कहा कि मैं। और नागों को कौन बनाता है? भगवान ने कहा कि मैं। और प्रभु नागों के अंदर ये विष कौन देता है? भगवान ने कहा कि मैं। बोले प्रभु ये फुंकार मारने का स्वभाव कौन देता है? भगवान ने कहा कि मैं। तो काली नाग ने कहा कि प्रभु जब सब कुछ आपका दिया हुआ है तो दास का क्या कसूर है, मेरी गलती क्या है? कहते हैं भगवान 3 जगह मौन हो गए, बोलो राधे राधे। एक तो काली नाग के सामने, और दूसरे राजा बलि को छलने के लिए गए थे और स्वयं छले गए, भगवान पहरेदार बन गए थे, वहां भी भगवान चुप हो गए थे। और तीसरे रामावतार में बाली के सामने भगवान मौन हो गए थे। बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने वहां पर कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो के जोई, ताई बधे कछु पाप न होई।
भगवान ने कहा कि बाली अगर तुम्हें इतना पश्चाताप है तो जाओ तुम कृष्णावतार में अपनी इच्छा पूरी कर लेना। वही बाली बहलिया बन करके कृष्ण अवतार में आया जिसने छिप करके भगवान को बाण मारा था। आगे कथा में सुनोगे। भगवान 3 जगह मौन हो गए। भगवान ने कहा कि काली अब तुम यहां से यमुना को हम निर्मल करना चाहते हैं, यमुना को स्वच्छ बनाना चाहते हैं हम, तुम यमुना से निकल करके रमण द्वीप चले जाओ। काली नाग ने कहा कि प्रभु मैं चला तो जाऊं लेकिन आपके जो गरुण जी हैं वो मुझे देखते ही खाने चले आते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ते हैं हमसे। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें हमारे गरुण जी नहीं सताएंगे, नहीं मारेंगे। बोले क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे मस्तक पर हमारा चरण चिन्ह है। और कालीनाग रमण द्वीप चला गया और भगवान ने गोविंद ने भगवत प्रेमियों यमुना को निर्मल किया। कहते हैं कालीनाग की भांति हमारे और आपके भी जीवन में छाप होनी चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। आप लोगों की एक बात बताएं, जरा ध्यान देना। आप लोगों ने कुत्ते देखे? कुत्ते देखें? एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। बोलो राधे राधे। होता है ना? पालतू कुत्ते को कोई भी 2 डंडे मार देता है, मार देता है, लेकिन पालतू को कोई नहीं मारता है, क्योंकि पालतू कुत्ते के गले में मालिक के नाम का पट्टा बंधा होता है। होता कि नहीं? ऐसे ही हम और आप है मानो। बोलो राधे राधे। तुम कहो पंडित जी हमें क्या बना दिया तुमने? ऐसा नहीं है। जैसे पालतू कुत्ते के गले में मालिक के नाम का पट्टा बंधा होता है तो उसे कोई मारता नहीं, वो जानते हैं लोग ये पालतू है। ऐसे ही हम और आप हैं, जिनके गले में गुरु के नाम की कंठी है वो मेरे गोविंद के पालतू हैं। बोलो राधे राधे। वो भगवान के पालतू हैं जिनके गले में गुरु के नाम की कंठी है। और जिनके गले में कंठी नहीं है तो समझो वो फालतू हैं। बोलो राधे राधे। और जो फालतू है ना उसे को भूत लग जाए, कोई चुड़ैले लग जाए, हाँ कोई भी लग सकता है, और जो पालतू है उसे कोई नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे गले में भगवान के नाम की कंठी जरूर होनी चाहिए। परम बंदनी सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित कालीनाग का भगवान ने उद्धार किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया, और इधर वर्षा ऋतु आ गई। और वर्षा ऋतु में भगवान ने भगवत प्रेमियों मुरली का वादन किया भगवान ने। और जब भगवान ने मुरली को बजाया परीक्षित, तो वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनों लोग। कहते हैं ना, और वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। तो सुनो, बहुत दूर की बात नहीं है। बोले एक कंसा, एक कंसिनी और एक कंसा की माए, ये तीनों मोहे नहीं सो रहे मधुपुरी छाए। बोलो राधे राधे। श्याम सुंदर ने जब मुरली को बजाया परीक्षित, तो सारा चराचर जगत मोहित हो गया। यहां तक कि जब भगवान मुरली को बजाते हैं तो कल कल निनाद करती हुई कमनी कालिंदी यमुना का कलरव कुंठित पड़ जाता है। क्या बात है। और हमारे गिरिराज महाराज जो है ना, वो पिघलने लगते हैं भगवान की मुरली की तान को सुनकर के। श्याम सुंदर जब मुरली को बजाते हैं तो परीक्षित ब्रज की गोपियां विह्वल हो जाती हैं मुरली की तान को सुनकर के।
भगवान को पुकारने लगती हैं। मानो भगवान मुरली में एक एक गोपी को पुकारते हैं भगवत प्रेमियों। और इधर भगवान ने भगवत प्रेमियों गोकुल से वृंदावन में प्रवेश किया। समय आने पर भगवान ब्रजभूमि वृंदावन में पहुंचे। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं, और इधर वर्षा ऋतु के बाद में भगवत प्रेमियों शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु जानते हैं ना आप लोग? यही कार्तिक का महीना आ गया और ब्रज की गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं। पहले कार्तिक स्नान होता था ना माता, आप लोग करते हैं कि नहीं करते? हाँ, अभी भी करती होंगी कुछ माताएं। कार्तिक स्नान करने का बड़ा महत्व है। कार्तिक में यमुना में स्नान करें। यमुना ना हो तो आपके पास में जैसे मानसी गंगा, वहां करिए। राधा कुंड, श्याम कुंड, आप वहां भी कर सकते हैं। नहीं तो आपके गांव में कोई सरोवर हो, तालाब हो, उसमें भी कर सकते हैं। और कहीं जगह न मिले तो घर में स्नान कर लीजिए। थोड़ा जमुना जल ले आइए और थोड़ा जमुना जल डाल करके नित्य स्नान करिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रज गोपियों ने ये स्नान किया, कार्तिक स्नान। प्यार से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। देखो नींद आ जाती है तो आई जाती है, बोलो राधे राधे, है ना? अब नींद तो नींद है। अच्छा एक बात, कथा में नींद क्यों आती मालूम? कथा में मन शांत हो जाता है। होता कि नहीं होता है? सब जगह की चिंता खत्म हो जाती है, ना किसी काम की चिंता, ना कोई। अब तो कथा सुन रहे हैं। जैसे ही सभी चिंताओं से मुक्त हो गए तो निद्रा देवी आएंगी। लेकिन जब निद्रा देवी आए तो निद्रा देवी से कहिए अब तुम अगल बैठ जाओ, भगवान से जरा बात कर लें, है ना? नींद को त्यागिए और ढोक लगा करके बैठोगी बहन जी तो नींद तो आएगी। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसा थोड़ी ना, हमारी दृष्टि तो सभी के पास पहुंच जाती है। हमें मालूम है कि कौन कैसे सुन रहा है। बोलो राधे राधे। हाँ, कौन कितने ध्यान से सुनता है ये भी पता लग जाता है। बोलो राधे राधे। और हमें नहीं, हमें तो यूं ही आता रहता है। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते कि परीक्षित, ब्रज गोपियां यमुना में स्नान करते हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं। बोले क्या गलती करते हैं मालूम? कि यमुना में वो नग्न स्नान करते हैं। और भगवत प्रेमियों, माताओं बहनों, हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को नग्नावस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप नग्नावस्था में स्नान करेंगे तो जो जल के देवता वरुण हैं उनका अपमान होगा। और आप एक स्त्री हैं, माना कि आप जमुना जी में स्नान कर रही हैं और वहां पर कोई मनचला पुरुष आया और आपके कपड़ों को ले गया तो फिर आप क्या करोगे? तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी किसी, गोपियों ने, भगवान ने समझाया लेकिन गोपियां नहीं मानी। गोपियों ने कहा बड़े आए पंडित, बड़े ज्ञानी, सुबह से शाम तक चोरी करते, गुलचे मारते हैं, चल दारी के। भगवान नहीं की बात नहीं मानी गोपियों ने। बोली भागवत भगवान की। भगवान ने कहा भगवान श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना चाहिए। गोपियां स्नान करने गईं
और भगवान गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। बोलो राधे राधे। गोपियां स्नान करती ने, स्नान करने के बाद में देखा कि हमारे वस्त्र किधर है, तो देखा पार पे वस्त्र नहीं है। अब गोपियां इधर उधर देखने लगी तो देखा कदम्ब के वृक्ष पर उनके वस्त्र है, और उसी कदम्ब के वृक्ष पर मुरली मनोहर मुरली को बजा रहे हैं। बोलो राधे राधे। गोपियों ने कहा कि कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। गोपियों ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेद राज्ञा ब्रवामहे। अरे कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। और यहाँ पर एक विशेष बात बताएं, जरा ध्यान देना है। यहाँ पर चारों वर्णों की कन्याएं हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। परीक्षित सबसे पहले शूद्र कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि देहि श्याम सुंदर ते दास्यम, प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मेरे वस्त्र दे दीजिए। और दूसरे नंबर पे वैश्य कन्या परीक्षित, जो गुप्ता बनिया इत्यादि होते हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मीठी वाणी में कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, हमारे वस्त्र दे दीजिए। और इसके बाद में ब्राह्मण कन्याएं भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण कन्याओं ने कहा देहि वासांस धर्मज्ञ, प्रभु आप धर्म को जानने वाले हैं, आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप हमारे वस्त्रों को दीजिए। और उसके बाद में क्षत्रिय कन्याएं हैं। बोलो ध्यान दीजिए राधे राधे। क्षत्रिय कन्याओं ने डांट लगाती हुई कहा भगवान से कि कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत भोजराज कंस से करूंगी। डांट लगाती हुई कहा नो चेत राज्ञा ब्रवामहे, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा कंस से करूंगी। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे वस्त्र नहीं लिए। गोपियों ने हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सभी के वस्त्रों को प्रदान किया। परीक्षित और एक निवेदन करें, ध्यान देना आप लोग, भगवान ने किसी गोपी के चीर को नहीं चुराया है, वस्त्रों को नहीं चुराया। जो जीव और परमात्मा के बीच में माया का आवरण है, भगवान ने वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था गोपियों को। यहाँ पर गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने कृपा की है तो हमें अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। भगवान ने कहा कि गोपियों शरद पूर्णिमा पर हम तुम्हारे साथ में रास विहार करेंगे। भगवान ने यह कि पत्नियों पर कृपा करी परीक्षित। और इधर ये कार्तिक का महीना है ना भैया, बड़ा पुनीत और पावन है। बोलो राधे राधे। कार्तिक के महीने में देखो कार्तिक स्नान होता है, होता कि नहीं होता है। और कार्तिक के महीने में देखो कौन, दीपावली आती है, आती माता जी। और कार्तिक में ही वो करवा चौथ भी आती है। बोलो राधे राधे। आती है, आंखों सोना चांदी साड़ी इत्यादि मिल जाती है, आती कि नहीं आती। हाँ, पति देव की पूजा भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। हाँ, कम से कम साल में एक दिन तो होती है, रोज चाहे डंडई बाजे लेकिन एक दिन पूजा हो जाए। और कार्तिक में ही भैया तीज होती है, होती है, होती कि नहीं होती परीक्षित। और कार्तिक में ही हमारे गिरिराज भगवान की भी पूजा होती है, गोवर्धन भगवान की होती कि नहीं पूजा होती। तो कार्तिक के महीना बहुत पुनीत और पावन है परीक्षित। और इधर कार्तिक के महीने में आज भगवान ने देखा तो मां यशोदा मैया सुंदर देसी घी के पकवान बना रही है। भगवान पहुंचे, बोले मैया मुझको भूख लगी है। मैया ने कहा कि चल दारी के अभी कुछ नहीं मिलेगा,
पहले जय जय की पूजा होगी, बाद में कुछ मिलेगा। बोले नहीं मैया, मुझको भूख लगी है। मैया ने डांट लगाई, निकाल दिया कि चल, जब तक जय जय की पूजा ना हो जाए तब तक कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि दुनिया के जय जय सबसे बड़े हम, और हमारे घर में जय जय दूसरा कौन आ गया? हाँ, दुनिया हमारी पूजा करे और हमारे घर में कोई दूसरो देवता आएगा। भगवान रोते हुए परीक्षित पहुंच गए। कहां पर? जहां बाबा नंद बैठे हैं, सभी गोपगढ़ बैठे हैं। भगवान ने जाकर के कहा कि बाबा, मुझे भूख लगी थी, मैया यशोदा से मैंने मांगा, मैया ने डांट करके भगा दिया, मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। बाबा नंद ने कहा कि कन्हैया, हम सभी ब्रजवासी मिलकर के वर्ष में एक बार यज्ञ करते हैं, और जिसमें ब्रह्मादिक देवता सभी प्रसन्न होते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, जल बरसता है, और जब जल बरसता है तो पृथ्वी हरी भरी होती है, हमारे पशुओं को चारा मिलता है, हमारे खाने के लिए अन्न की उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा कि बाबा, तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा है। इंद्र नाम को दुनिया में कोई देवता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान ने इंद्र का पत्ता ही गोल कर दिया बिल्कुल। भगवान ने कहा कि बाबा देखो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से सब कुछ मिलता है बाबा। भगवान ने कहा कि देखो बाबा, तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा है। विज्ञान में लिखा है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं ना, ज्वालामुखी धधकती है परीक्षित, तो जल खौलने लगता है, और जब जल खौलता है तो वही जल आकाश में बाष्प बन के जाता है परीक्षित, और वही एकत्रित होता है, बादल बन जाते हैं, और वही बादल हवा की वेग से चलते हैं, और वही बादल आगे चल करके जब पहाड़ों से टकराते हैं तो बरसते हैं। और बाबा, अगर ब्रजमंडल में हमारे गिरिराज जी ना हो, गोवर्धन भगवान ना हो, तो ये बादल उनसे टकराए नहीं, बारिश ना हो। ये गिरिराज जी की कृपा से बारिश होती है। बाबा एक काम करो, आपको अगर पूजा करनी है तो हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा करो। और बाबा, हमारे गिरिराज जी साक्षात भगवान हैं। बोलो राधे राधे। गिरिराज जी, एक बार बाबा हमारी गैया खो गई तो मैं रोने लगा, तो गिरिराज महाराज प्रकट होकर के आए और हमारी गैया बछड़ा सब हमको दे गए। और बाबा, वो बड़े सुंदर हैं गिरिराज जी महाराज। परम बंदनी सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, सभी ब्रजवासी तैयार हो गए, भगवान की बात मानी, और गिरिराज जी का पूजन करने के लिए सभी ब्रज गोपगण तैयार हो गए। सभी ने अपने अपने बैलगाड़ियों को सजा लिया, सभी माताएं बहनें तैयार हो गईं, अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर मालपुआ बनाए, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, रबड़ी, रसगुल्ला, मेवा, मटरी, मसूर पाक, छेना, जलेबी, दही भल्ले, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, समोसा, कड़ी, भात, चावल, दाल, रोटी, सब चकाचक बना। पानी तो नहीं आया मुंह में? हाँ, नहीं तो चटनी का नाम सुना हो एकदम। हाँ, बोलो राधे राधे। गिरिराज महाराज की 56 भोग तैयार हो गए और सभी ब्रजवासी चल दिए। आइए हम और आप भी चलेंगे गिरिराज जी की शरण में, गिरिराज जी की पूजा करने के लिए। हमने कहा था ना आपसे कल परसों कि धीरे धीरे कथा तुम्हारे घर में ही आ रही है। बोलो राधे राधे। अब दान घाटी पे भागवत की कथा आ गई है चलती हुई। बोलो राधे राधे। बस पकड़ लो, ले आओ नीमगाम में, अब क्या है। आइए हम और आप सभी बड़े भाव से श्री गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे।
आचार्यों के साथ में चलिएगा। आइए चलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। देखिए गिरिराज जी चलोगे ना तो गिरिराज जी पे दक्षिणा भी चढ़ानी है, चढ़ाओगे? गिरिराज जी की दक्षिणा लेके आए, कितने लोग लाए हैं? जरा हाथ उठाएं। और पीछे वाले बाबा कह रहे हैं हम तो लाए हैं, और हमारे परिचित जी आते ही नहीं उठा रहे। बोलो राधे राधे। गिरिराज जी को दक्षिणा दोगी कि नहीं दोगी? दोगी तो हाथ उठाओ। देखिए गिरिराज जी की दक्षिणा यही है। सभी लोग बड़े प्यार से चलेंगे नाचते गाते हुए। मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ कन्हैया, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, बहन मेरो नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। ओ सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगना हूँ मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज भगवान की हमारे पंडित जी पूजा करवाएं, गिरिराज महाराज की परिस्थिति से पूजा करवाएं। पहले परीक्षित जी पूजा करेंगे, उसके बाद सभी माता बहनें बारी बारी से गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद अपने स्थान पर बैठेंगे और सभी भक्त तालियों का सहयोग करते रहे, नाचते झूमते आनंद लेते रहे। बोल गिरिराज महाराज की। सात शेर की करूं कढ़ाई, तो सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। ओ सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने
धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। बोल राज महाराज की जय हो। क्या बात है हेमंत भैया, बहुत कुंड को आचमन करके, 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 ओ कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, ओ कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, राधा कुंड को आचमन करके, श्याम कुंड को आचमन करके, ओ श्याम कुंड को आचमन करके, राधा कुंड को दर्शन करके, कुंड को दर्शन करके, श्याम कुंड को दर्शन करके, ओ श्याम कुंड को दर्शन करके, कुंड को आचमन करके, कुंड को आचमन करके, मैं तो ब्रज रज शीश चढ़ाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की जय हो। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज ये सभी माता बहनें धक्का मुक्की ना करें। जिन माता बहनों ने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठे हैं, औरों को पूजा करने दें। माता सभी का नंबर आने दें पूजा करने में, ज्यादा टाइम ना लगाएं पूजा करने में। पूजा करती जाएं और अपने अपने स्थान पर बैठती जाएं। बोल गिरिराज महाराज की। ललिता जाए विशाखा जाए,
ललिता जय विशाखा जय रे ललिता जय रे विशाखा जय रे ओ ललिता जय रे विशाखा जय रे चंपा जय चमेली जय रे ओ चंपा जय चमेली जय रे चंपा जय ओ चंपा जय रे चमेली जय रे चंपा जय चमेली जय रे गिरिराज भगवान की। जिन माता बहनों ने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठे, पौनों का भी नंबर आने दें भैया। सभी माता बहनों से आग्रह है पूजन करते जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। बोली गिरिराज महाराज की। अब सभी माता बहनें अपने और स्थान जो पर बैठे। पीछे पूजन कर चुकी हैं वो खड़ी ना रहे, वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी गोवर्धन की कथा है, सभी लोग कथा भी सुनेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। 56 भोग का सभी को प्रसाद भी मिलेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, ब्रजवासी हैं, सभी लोग माताएं बहनें थोड़ी शांति बनाएं और आराम से कर लो, कोई जल्दी ना है। हाँ, कछु पैसा चढ़ाए जाए तो कुछ उठाए जाए, कोई बात ना है, लेकिन आराम से करो पूजा। बोलो राधे राधे। हाँ, गोवर्धन अपने ही है, काऊ दूसरे के नाए है, चिंता मत करो भैया, बड़े प्रेम से पूजन करो। आइए एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे गिरिराज महाराज का। बोले गिरिराज महाराज की जय। अरे गुस्सा बेफालतू मेरे, कोई मतलब नहीं। बहुत ही सुंदर भजन हमारे हेमंत भैया के द्वारा सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। बुलबा के बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। और महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। ओ तेरे गले में कंठा सोने को। 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 तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे
भगत विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे भगत विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े। ओ बारे रसिया बारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हो हमारे रसिया हमारे रसिया। पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम चढ़े तुम फूल चढ़े तुम चढ़े तुम चढ़े तुम चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा ओ तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा ओ तेरी साथ कोस की परिक्रमा। और चकले सर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय 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 गिरिराज जी की जय। ओ जय जय गिरिराज की जय। चल चाल पिया गोवर्धन में परिक्रमा से आऊंगी गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। ओ गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। चल चाल पिया गोवर्धन में परिक्रमा से आऊंगी गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। ओ गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। बोलिए गिरिराज महाराज की। राधे 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 राधे। परिक्रमा से आऊंगी गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। ओ गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊंगी। गिरिराज की महिमा न्यारी है। ओ गिरिराज की महिमा न्यारी है। यकी दुनिया बनी पुजारी है। ओ यकी दुनिया बनी पुजारी है। गिरिराज की महिमा न्यारी है। ओ गिरिराज की महिमा न्यारी है। यकी दुनिया बनी पुजारी है। यकी दुनिया बनी पुजारी है। गिरिराज की महिमा न्यारी है। ओ गिरिराज की महिमा न्यारी है।
साक्षात गिरधारी है मैं दर्शन करके आऊं गिरिराज को दूध चढ़ाऊं जय 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 गिरिराज जी की जय 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 बोले गिरिराज महाराज की जय हो जय जय श्री राधे बोलिए गिरिराज महाराज की। अब आइए सभी भक्तजन मिल करके बोली गिरिराज भगवान की। सभी लोग भैया जी आप लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर, जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग बैठ जाएं। 10 मिनट की कथा भी बाकी है गिरिराज जी की, उसको श्रवण करके गिरिराज जी की आरती करेंगे। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित सभी ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज जी का पूजन किया, और जब गिरिराज जी का पूजन किया ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया तेरे गिरिराज जी का पूजन कैसे होगा। बोले पहले गिरिराज जी का ध्यान करो। ध्यान किया, प्रणाम किया, और उसके बाद बोले गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब भैया गिरिराज जी को स्नान कराने के लिए ब्रजवासी जमुना जी से बलवर भर भर के जमुना जल ला रहे हैं, और सुबह से शाम हो गई, अभी गिरिराज जी के मूंछ भी नहीं भींगी। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया हमें तो ऐसा लगे तेरो देवता ना ही पावेगो 2-4 महीना में, इतने बड़े गिरिराज जी हैं। भगवान ने कहा तो ब्रजवासियों ध्यान करो मां गंगा का, और सभी ब्रजवासियों ने भगवत प्रेमियों मां गंगा का स्नान की ध्यान किया, और वहीं पर मां गंगा प्रकट हो गई। हर राती हुई, नाम पड़ा मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा की। ये जो मानसी गंगा है ना, ये ब्रजवासियों ने मन से ध्यान किया तब प्रकट हुई थी गिरिराज जी के पूजन के समय पर। ब्रजवासियों ने स्नान कराया गिरिराज जी को, सुंदर ब्रजवासियों ने भोग लगाया। जब भोग लगाने लगे तो दान गाटी आन्योर पे एक रूप ते पुज रहे, और एक तेरे पुजाए, और सहस्र भुजा फैलाई के मांग मांग के खाए। भगवान ने एक रूप धारण कर लिया, गिरधर गोपाल के रूप